कुमार प्रजापति आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अनिल स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं गुहिल वंश के बारे में। हमने जो पिछली वीडियो में मेवाड़ के प्रमुख जो वंश हुए थे, दो वंशों की बात की थी, गुहिल वंश और सिसोदिया वंश। तो आज हम उन दोनों वंशों में से पहला जो वंश हुआ करता था गुहिल वंश, वो जो आगे चलकर सिसोदिया वंश कहलाया, उस वंश की बात करेंगे। थोड़ी आरंभिक तरीके से एक बार फिर से इसको शुरू करते हुए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो गुहिल वंश था, गुहिल वंश तो इसका शुरुआती नाम हुआ करता था गुहिल, जो किसके नाम पर हुआ करता था? गुहादित्य के नाम पर। इसका शासक गुहिल हुआ था, उसके नाम पर इसका नाम क्या हुआ करता था? गुहिल हुआ करता था। और इसी वंश में जो है बात करें तो जो गुहिल वंश का गुहादित्य संस्थापक कौन हुआ करता था? गुहादित्य हुआ करता था। कर्नल जेम्स टोड ने इनकी जो है 24 शाखाएँ बताई है। कितनी? 24 शाखाएँ बताई है। उन शाखाओं में प्रमुख जो शाखा हुआ करती थी वो मेवाड़ राजवंश की शाखा थी। मेवाड़ राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश हुआ करता था, जिसकी स्थापना 546 ईस्वी में किसने की थी? गुहादित्य ने की थी। गुहादित्य की मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ पूरी, उसके बारे में मैंने जानकारी बता दी थी कि जो है सामोली का जो शिलालेख मिला था, उस सामोली के शिलालेख में बताया गया था कि जो शिलादित्य गुहादित्य की 5वीं पीढ़ी में हुआ था। किसकी में? गुहादित्य की 5वीं पीढ़ी में हुआ था। और 646 का शिलालेख था। इस हिसाब से जो इतिहासकार हुए उन्होंने आइडिया लगा के बताया कि गुहादित्य का जो कार्यकाल हुआ करता था वो 546 के आसपास का कार्यकाल हुआ करता था, जब इसने किसकी स्थापना की थी? जब इसने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी। गुहादित्य के बाद भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य, ये 5 लगातार शासक होते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो सबसे महान शासक हुए उसके बाद बप्पा रावल जी की बात जो है मैं आने वाली वीडियो में करूँगा, जिसमें हम पूरे विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट शासक जो हुआ आलू रावल, इन्हीं को अल्लट को आलू रावल कहा जाता था। और इम्पोर्टेंट एक और बात बताऊँ यहाँ पर, तो रण सिंह जो थे, यहाँ पर ये एक मोस्ट पॉइंट है कि रण सिंह के 2 पुत्र थे, राहप और शेम सिंह। इन दोनों से 2 शाखाएं निकली थी। कितनी? 2 शाखाएं निकली थी, जो कि राणा शाखा और रावल शाखा कहलाई। रावल शाखा में अगर देखें तो रावल शाखा जो थे, इसके जनक कौन थे? शेम सिंह थे। और इस रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह था, जिसकी रानी कौन थी? पद्मिनी थी। कौन? पद्मिनी। राणा शाखा का जनक जो था राहब था, जिसने सिसोदा ग्राम की स्थापना की थी। और सिसोदा ग्राम से ही जो है कौन सी शाखा निकली? सिसोदिया राजवंश की शाखा निकली। मेवाड़ में जो है इसी शाखा की 1326 ईस्वी में राणा हमीर द्वारा शुरुआत की जाती है। और तभी से जो है जो मेवाड़ के शासक थे वो पहले क्या लगाते थे? रावल लगाते थे, पर इसके बाद क्या लगाने लग गए अपने पीछे? आगे जो नाम के आगे है वो राणा लगाने लग गए। क्या लगाने लग गए? राणा लगाने लग गए। तो आज हमने बात की गुहिल वंश की। एक बार फिर से रिवीजन करें फटाफट स्पीड में, सुपर फास्ट रिवीजन में देखेंगे कि गुहिल वंश के जो अन्य नाम की बात करें तो गुहिलोत और गहलोत वंश के प्राचीन नाम हुआ करते थे। इसका संस्थापक गुहादित्य था। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी 24 शाखाएं बताई हैं। और इसके प्रमुख शासकों में अगर 5 बड़े इंपॉर्टेंट शासक हुए थे, जिसमें जो सामोली का शिलालेख हमें बताता था उसमें है गुहादित्य, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य। इन 5 की बात करें। और रण सिंह के 2 पुत्र हुए थे, राहप और शेम सिंह। इन दोनों से 2 शाखाएं निकली थी, राणा शाखा और रावल शाखा का संस्थापक जो था वो शेम सिंह था। अंतिम शासक रावल रतन सिंह था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। रावल शाखा का अंतिम शासक पूछा गया है बहुत सी बार, तो कौन है? रावल शाखा का अंतिम शासक है रावल रतन सिंह। और राणा शाखा किस शासक के बाद जो है जो शासक हुआ करते थे मेवाड़ की, वो अपनी आगे नाम के आगे राणा लगाने लग गए, तो वो था राणा हमीर, जिनके बाद जो है शासक क्या लगाने लग गए? अपने नाम के आगे राणा लगाने लग गए। कब की बात है? 1326 ईस्वी की बात है। तो मेरे दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।